अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 का। इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करेंगे और आप देख रहे हैं कैलकुलेटर पर मैंने आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, तो ये भी आपको कैसे निकालना है सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट आंसर भी कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अगर ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना हो, तो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपको बोर्ड के पेपर में अलाउ होता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको हम पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं और उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से भी और स्टेप्स को भी हम वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर से। तो ये होल पावर है -3। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये पावर बन जाएगी +3। जब भी पावर आपको नेगेटिव में मिले तो आपने नीचे ले जाकर उसको प्लस में चेंज कर देना है। तो ये आपका स्टेप 1 होता है। अगर इसके ऊपर होल स्क्वायर या होल क्यूब का फार्मूला हो तो यहाँ पर आपने होल स्क्वायर या होल क्यूब का फार्मूला लगा देना है। ये फार्मूला क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब इनको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके लिखते जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप लिख सकते हैं √-4 के क्यूब को लिख सकते हैं, 2 एओटा का होल क्यूब, उसके बाद 2 का क्यूब होता है 8, एओटा क्यूब होता है माइनस एओटा, तो यहाँ से -8 आता है। इसी तरह इसको भी आप 2 एओटा लिख कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, आप इसको सॉल्व करें क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में आपको अलो है कैलकुलेटर, तो हम इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से मैं रीसेट करता हूँ, आपने मेन्यू का बटन प्रेस करना है। मेन्यू के बटन प्रेस करने के बाद 2 पर कम्प्लेक्स लिखा आता है, आपने 2 का बटन प्रेस कर देना है। कैलकुलेटर के टॉप पर एओटा लिखा आ जाएगा। जब एओटा लिखा आ जाए तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का क्यूब है, सबसे पहले आप 3 लिखें और ऊपर क्यूब लिखें, पावर का बटन प्रेस करें और उसके बाद दोबारा से 3 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास 27 आ जाता है। माइनस साइन वैसे ही लिखते हैं, अगर आप माइनस साइन नहीं लिखना चाहते, आप इस कंप्लीट को लिखना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कंप्लीट को लिखें। माइनस लिखा, आगे ब्रैकेट है, फिर है √-4। अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, तो आप सिंपल कैलकुलेटर पर लिखें, जिस तरह मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कैलकुलेटर पर लिखा है। इक्वल का बटन प्रेस किया तो इसका आंसर आ रहा है 8 एओटा, क्योंकि साथ साइन नहीं है, इसका मतलब है ये +8 एओटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा +8 एओटा। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक साथ मैं कैलकुलेटर पे आपके सामने लिखूँगा, लिख के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के लिए ये बटन यूज़ करेंगे, फिर 3 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, √-4 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये -18 एओटा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये इक्वल है -18 एओटा के, क्योंकि रफ वर्क मैंने इतना कर दिया है कि जो भी देखेगा वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये आप थोड़ा सा रफ वर्क साथ कर दें तो आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस -18 एओटा को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास 1/27 + 8 एओटा वैसे ही आ जाएगा। -18 एओटा को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसके लिए भी मैं कैलकुलेटर का ही यूज़ करूँगा क्योंकि ये मेरे पास इजी वे है। तो हम लिखेंगे -18 एओटा, सिंपल। कैलकुलेटर को कम्प्लेक्स में ही रखना है। -18 एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये आता है -54 एओटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +-18 3 = 54 और साथ आ गया एओटा। इसी तरह अब -18 एओटा -√-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे -18 एओटा
मल्टीप्लाई हो रहा है -√-4 से। -18 इस पूरी टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने एज इट इज़ कैलकुलेटर पर लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो इसका आंसर आया -36। तो इसको मैं लिख दूंगा -36। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारी आसानी हो जाती है, हमारे पास स्टेप्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं और हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। इसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग करना है। 27 और -36 दोनों रियल हैं, तो इनको एक साथ लिख देंगे। हम लिख सकते हैं 1/27 - 36। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। इसी तरह 8 एयोटा -54 एयोटा। अब 27 में से हमने 36 माइनस करने हैं, तो 27 - 36 करते हैं और ये आता है -9। 1/-9। इसी तरह 8 एयोटा में से माइनस करना है 54 एयोटा को, तो लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये -46 एयोटा आ जाएगा, -46 एयोटा। तो अभी हमने सिंपल क्या किया है, a - b के होल क्यूब का फार्मूला ओपन किया है। तो हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ तक हमने ठीक कर लिया है। तो 3, क्योंकि फेडरल बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अनसीन आते हैं, इस वजह से आप कैलकुलेटर से इस तरह करते हुए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, दोबारा से देखें, कैलकुलेटर कम्प्लेक्स में ही है। 3 -√-4, बाहर आकर ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर पावर में लिखा 3, इक्वल का बटन प्रेस किया तो -9 - 46 एयोटा। तो -9 - 46 एयोटा, यानी कि हमने क्यूब का फार्मूला बिल्कुल ठीक कर लिया है। अब आपने याद रखना है, कभी भी एयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आता। अगर एयोटा नीचे आ जाए तो हमने रैशनलाइज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। -9 - 46 एयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -9 + 46 एयोटा से, और डिवाइड भी करते हैं -9 + 46 एयोटा से। ऊपर आपके पास आ जाएगा -9 + 46 एयोटा, नीचे a - b, a + b आ जाएगा। तो ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब इसको भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं। ऊपर वैसे ही लिखते हैं -9 + 46 एयोटा -9 का स्क्वायर। अक्सर बच्चे इसे -9 81 लिख देते हैं, लेकिन अगर हम ब्रैकेट डालकर देखें, ब्रैकेट लाजमी डालें, ऊपर स्क्वायर का बटन प्रेस करें तो -9 का स्क्वायर +81 होता है। तो यहाँ पर आपके पास +81 आएगा, या सिंपल आप 81 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये है आपके पास माइनस, साथ है 46, फिर है एयोटा, ENG का बटन प्रेस करने पर एयोटा आ जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट लाजमी डालें, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों पर स्क्वायर है। तो ये आता है 2116, तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 2116। अगर साइन कोई ना हो तो इसका मतलब है प्लस है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और -9 + 46 एयोटा के नीचे लिख देंगे। 2116 में प्लस कर रहे हैं हम 81 को, तो ये ऐड करने पर 2196 बन जाता है, 2197 आ जाएगा। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमने फाइनल आंसर लिखना है। तो फाइनल आंसर ये होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो, यानी कि 2197 को -9 के नीचे अलग से और 46 के नीचे अलग से लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -9/2197 + 46 एयोटा बाय 2197। तो अब हम देखते हैं, जिस हमने शुरू में बात की थी कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। अगर हम पूरे का पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, और अगर हम कोई भी स्टेप लिखें तो उस स्टेप का आंसर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर पर लिखते हैं, आपके सामने मैं लिख कर दिखाऊँगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर को पहले आपने कम्प्लेक्स में ही रखना है। जिनका कैलकुलेटर नहीं है कम्प्लेक्स में, वो मेन्यू और 2 का बटन प्रेस करके कम्प्लेक्स में ले चलें। इसके लिए ओरिजिनल कैलकुलेटर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर ख़रीदें, इस पर सर्च करें मार्केट में। इस जैसे बहुत ज़्यादा कॉपीज़ हैं, उसमें ये फंक्शंस नहीं है, बच्चे महरूम रह जाते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम पर। वो जो दुकानों वाला कैलकुलेटर है जो सिंपल प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल होता है, वो ले लेते हैं।
तो ये देखें, मैं आपके सामने दोबारा से लिखता हूँ, ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट -4, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट ऊपर आएगी पावर -3, लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो पूरा क्वेश्चन लिखने पर कंप्लीट आंसर आपके पास आ जाता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 9 -9/21397 + 46 एयोटा बाई 2197, जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलग अलग हो चुका है। तो कंप्लीट क्वेश्चन लिखने पर कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर, जबकि हमने इंटरनल जब स्टेप्स लिखे थे तो आपके पास स्टेप्स का आंसर आ रहा था। तो सिंपल डिनोमिनेटर में क्यूब का फार्मूला ओपन किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लग करके सिंप्लीफाई किया। उसके बाद एयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, आपने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके बाद बाकी पार्ट्स भी, अगर आपको कोई भी पार्ट समझना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल समझनी हो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो। मिलते हैं चैप्टर 2 की तरफ।